कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इंडिया पार्टी अलायंस सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। इसका हम कंडम करते हैं और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम कंडम करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, नहीं मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। अगर आप जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। ये तो लोग अलग समय में अलग अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका कंडम करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको कंडम करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, Honorable Finance Minister. Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want Sir, it's a nothing will go on record.
Honorable members, please. Honorable members, discussion on the budget was listed today, and I gave floor to the leader of the opposition in expectation that rules will be followed. I find it has been used as a ploy and a strategy. Honorable members, I strongly plead with you, democracy will be seriously threatened if disruption and disturbance are weaponized as a political strategy, as has been done now. Parliament is citadel of constitutional and democratic values and liberties. I am aghast, as a matter of fact, when during the day and days following, we'll have ample opportunity to reflect on the budget presented by the Honorable Finance Minister. There was absolutely no occasion, justification, even remotely, to avail the facility accorded by me for this purpose. I cannot persuade myself but to take serious exception to this unwholesome practice adopted by a senior member, leader of the opposition. I will call upon leaders of the parties to soul search, and my reflections about Rule 267, that in more than 3 decades it has been availed only for half a dozen occasions. And every day of the sitting, I get number of such requests. It is being taken as a routine exercise, as a habit. It has reduced itself to a farcical exercise. In spite of my serious observations yesterday, since no focus has taken place, I have again uploaded the same on your portal, Honorable Finance Minister, to the observations made. So thank you very much for giving this opportunity, although it is unfortunate that the opposition, particularly a senior leader of the opposition, Shri Mallikarjun Kharge, who stood up to say his views on what he heard of the budget yesterday. I would think, and maybe it's a bit too much to expect, that in the honor of democracy, at least the opposition would have stayed here to listen to what I have to respond now that the leader of the opposition raised issues on the budget which was presented yesterday and tabled in this House yesterday. Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project.